प्रिय मित्रों, पहले तो आप सबको शुभ दीपावली, हैप्पी धनतेरस। आप सबकी जिंदगी में बहार आए, भगवान की कृपा से मौज हो, आनंद हो, ऐश्वर्य हो, सब परिवार के जन सुखी रहे, समृद्ध रहे, यही आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ। और दूसरा, मैं एक वर्ल्ड की सबसे छोटी साधना जो आपने कर ली तो लक्ष्मी जी को तो आना ही पड़ेगा। ये साधना अगर आपने कर ली, फाइनल कर ली, छोटी सी साधना है, दुनिया की सबसे छोटी सी साधना, ये कर ली आपने तो लक्ष्मी जी को तो हर हाल में आपका द्वार खटखटा के आना पड़ेगा। आपको जिस दिन दीपावली हो, आप पर्व मनाते हो, 24 को मनाओ, 23 को मनाओ, 25 को मनाओ, कभी भी मनाओ, जिस दिन आपका पांडित्य, जो पंडित लोग हैं जो भी आपको बताते हैं कि इस दिन दीपावली का पर्व मनेगा, उस दिन मनाओ। जिस दिन आप दीपावली का पर्व मनाते हो उस दिन पंचांग में अमावस्या होनी जरूरी है। रात्रि को 12 बजे, रात्रि को 12 बजे अमावस्या उस दिन होनी जरूरी है। चाहे वो ग्रहण से पहले मनाते हो या एक दिन पहले मनाते हो, कभी भी मनाते हो, आपकी मौज है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे सिर्फ अमावस्या चाहिए, अमावस्या उस दिन होनी जरूरी है। बात यह है कि आपको दीपावली जिस दिन हो उस दिन रात 12 बजे अपनी छत पे जाना है और अपने चारों तरफ जो तिल का तेल होता है, तिल का तेल भर करके नए दीपक, कोरे दीपकों में, नए दीपकों में तिल का तेल भर करके अपने चारों तरफ एक बड़ा सर्किल बनाना है। सर्किल समझ गए, चक्कर बनाना है। जैसे हम सुरक्षा चक्कर बनाते हैं ना, आटे से, वैसे कैसे भी, तो वो सर्किल बनाना है। वो सर्किल बना करके दीपकों को प्रज्वलित करना है। आप जो दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हो वो हर दीपक आपका बाहर की तरफ मुंह किए हुए रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको दीपकों को प्रज्वलित करना है। अब जब जहां आपके दीपक प्रज्वलित है उनके ठीक पीछे आप आटे से, गेहूं का आटा आता है, गेहूं का हो, चावल का हो, दोनों में से कोई भी आटा हो, उस आटे से आपको क्या करना है, अपने चारों तरफ फिर एक छोटा सर्किल बना लेना है। उस बड़े सर्किल के बाद में दीपकों से जो चक्कर बनाया आपने, उस चक्कर के बाद में एक छोटा सर्किल और बना लिया। अब उस छोटा सर्किल आपने बना लिया, बड़ा सर्किल बन गया। आपको 9 मिनट तक लगातार, कितने घड़ी में टाइम पहले सेट करके रख लेना, अलार्म घड़ी में, कुछ भी हो, अलार्म घड़ी हो, मोबाइल हो, रिमाइंड करके रख लेना। 9 मिनट का टाइम आपका, 9 मिनट का टाइम आपको याद नहीं रखना है। मोबाइल याद रखे, ये काम उस पर छोड़ दो आप, ये अलार्म घड़ी याद रखे। ये 9 मिनट से ज्यादा हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 9 मिनट मिनिमम है। 9 मिनट तक आपको क्या करना है, पश्चिम दिशा में अपना मुंह रख करके, पश्चिम दिशा में अपना मुंह रख करके, और आपको आंखें बंद करके और दोनों हाथ जो हैं आपके, दोनों हाथों को एकदम खुला छोड़ दो। मस्तिष्क को ऊपर कर लो, आंखों को आसमान की तरफ कर लो। जैसे ऊपर से कोई उतर रहा है, कोई ग्रेस उतर रही, कोई बारिश हो रही है, उसमें आप नहा रहे हो। जैसे आपने देखा कई हीरो हीरोइन ऐसा करते हैं ना फिल्मों में, जैसे बारिश आ रही है और वो नहा रहे हैं, वैसे ही आप इस प्रकार की मुद्रा में खड़े हो। इस मुद्रा में एक छोटी सी बात है, अंगूठा है ना आपका, अंगूठा, ये अंगूठा आपका बीच में रहना चाहिए। यहाँ अंगूठा यहाँ रहना चाहिए। जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत के ऊपरी भाग में अंगूठा यहाँ रहना चाहिए। इस बात का ख्याल रहे आपको। अब हाथों को खोल करके, पूरी अंगुलियों को खोल दिया, अंगुलियों को खोल करके आप इस तरह से खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। पूरा ध्यान आपको इस बात पर लगाए रखना है कि आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे लगे और आज्ञा चक्र से आपकी एक रोशनी पैदा हो। पूरा ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर लगे और आज्ञा चक्र से एक ऐसी आज्ञा पैदा हो, एक ऐसी रोशनी पैदा हो जो अंतरिक्ष से जुड़ रही हो, एक ऐसी रोशनी पैदा हो। ऐसी चाहे कल्पना कर लेना, क्योंकि कल्पना भी सत्य को प्रमाणित करती है। कभी कभी जो सत्य होता है वो कल्पनाओं के माध्यम से ही संसार में आता है, क्योंकि कल्पना नहीं होती तो राइट बंधु हवाई जहाज नहीं बना पाते। कल्पना नहीं होती तो बहुत सारी विज्ञान ने इस धरती पर जो आविष्कार पैदा किए वो नहीं कर पाती। कल्पना किसी ने की पहले, तभी वो सत्य के रूप में परिणित हुई। तो आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके आज्ञा चक्र से एक ऊर्जा निकल रही है और वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को, अंतरिक्ष को आपसे कनेक्ट कर रही है। और पूरी दुनिया में गिरने वाली माँ लक्ष्मी की ग्रेस, माँ लक्ष्मी की बारिश आपके आज्ञा चक्र में समा रही है। सिर्फ 9 मिनट आज्ञा चक्र में समा रही है, सिर्फ 9 मिनट ये काम करना, आज्ञा चक्र में समा रही है। और ये सोच करके आपको बस, आप अंगूठा जो है चंद्र पर्वत पर देकर के, चंद्र पर्वत का जो ऊपरी भाग है ना, मंगल का मैदान बोलते हैं इसको, मंगल के मैदान में अंगूठा दे करके और अंगुलियों को खोल करके और इस तरह से हाथों को करके, आंखों को ऊपर करके और आज्ञा चक्र को
ब्रह्मांड से कनेक्ट करके और 9 मिनट तक आप निश्चल मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। 9 मिनट तक मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई माला नहीं, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ इस मुद्रा में आपको खड़े रहना है और ये कल्पना करनी है कि मेरे आज्ञा चक्र से निकलने वाली रोशनी ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रही है, माँ लक्ष्मी से कनेक्ट हो रही है और लक्ष्मी माँ की कृपा आपके ऊपर लगातार हो रही है और आपकी लक्ष्मी माता की जो कृपा हो रही है वो आपके आज्ञा चक्र में समा रही है। क्योंकि 3 देवियां दोस्तों, एक शक्ति की 3 देवियां बनी और 3 देवियां आपके आज्ञा चक्र से ही पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। आज्ञा चक्र से ही पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को आज्ञा चक्र से ही नियंत्रित किया जाता है। तो आज्ञा चक्र में इन तीनों देवियों का समावेश रहता है। कौन? माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीनों देवियों का शक्ति पुंज आपके आज्ञा चक्र से ही प्रस्फुटित होता है। इसलिए ये क्रिया एक रात की क्रिया, सिर्फ एक रात की क्रिया यदि आपने कर ली आज, तो आपको लाइफ में मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जो कोई भी धन की वजह से आपके काम अटक रहे हैं, वो धन की वजह से काम अटकना बंद हो जाएंगे। आपके काम फटाफट बनना शुरू हो जाएंगे। एक बार इस काम को करके देखिए। जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं वो धन की वजह से अगर रुक रही है तो आपका आर्थिक इनकम शुरू हो जाएगा, धन की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। ये वो नहीं है कि हम अरबपति बन जाएं, खरबपति बन जाएं, ऐसा नहीं। यदि रोजगार नहीं है तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार चल नहीं रहा है तो रोजगार चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम जो धन से वो आपकी मिट जाएगी। लेकिन खाली धन से नहीं, ज्ञान के कारण भी आपके रास्ते खुलेंगे और शक्ति के कारण भी आपके रास्ते खुलेंगे। तो तीनों देवियों का इस पल में समावेश होता है। ये 3 रातें होती, इन पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे कभी। लेकिन आज जो मैं बात बता रहा हूँ ये खाली लक्ष्मी की नहीं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीनों शक्तियां एक साथ आपके आज्ञा चक्र को छूती है, आज्ञा चक्र में प्रवेश करती है और आज्ञा चक्र में प्रवेश करने से आपका पूरा जीवन नियंत्रित हो जाता है और आपके पूरे जीवन में जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम देखते देखते दूर हो जाती है। छोटी सी साधना है, उसके बाद में आपका जीवन जो है वो बड़ा संयमित रहना चाहिए। आप भी बिना मतलब किसी पर क्रोध नहीं करें, ज्ञान का सदुपयोग करें, शक्ति का सदुपयोग करें और धन का सदुपयोग करें। इस प्रकार अपने जीवन को आप एक विकास की राह दे सकते हैं। इस प्रकार जीवन को सर्वोच्च ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। हैप्पी दिवाली दोस्तों।